हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट मेन पूरा सॉल्व करेंगे और वो भी डिटेल से। तो ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको रीड कर लेंगे और टोटली मैं आपको जितना भी मैं आपको कराऊंगा वो सारा बोर्ड एग्जाम में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, द फर्स्ट मेन क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग आर एपीएस। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2, 7, 12 टू 10th टर्म। तो ठीक है, तो 10th टर्म दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट गिवन लिखेंगे, यानी कि जो कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में फर्स्ट हम गिवन लिखेंगे। ठीक है, ये इज इक्वल टू 2, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी हुई है 2। ठीक है, नेक्स्ट डी की वैल्यू हम करेंगे। तो डी को फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, माइनस, और नेक्स्ट क्या दिए हुए A1 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर D की वैल्यू आ जाएगी 5, और यहाँ पर हमें n की वैल्यू क्या हुए, यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है 10th टर्म। ठीक है, n इज इक्वल टू 10 डालेंगे और S 10 डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है। तो S 10 डालेंगे और S 10 हमें अभी भी मालूम नहीं है, तो इसीलिए हम क्वेश्चन मार्क या फिर ब्लैंक छोड़ेंगे। तो ठीक है, हमें Sn का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस एन का हमें ऑलरेडी दिया हुआ है यस 10। ठीक है, फर्स्ट एस 10 डालेंगे और n की वैल्यू भी हमारे पास है, n की वैल्यू जो है 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 से हमें इसे डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट हम फिर से ब्रैकेट डालेंगे और नेक्स्ट 2 डालेंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दी हुई है 2 दी है, तो इसलिए 2 ही ऐड कर लेंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस डाल लेंगे, फिर ब्रैकेट n की वैल्यू 10 फिर माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और d की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 5, तो 5 ऐड कर लेंगे और फिर से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर से लिखेंगे एस n इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10/2 नहीं लिखना है, हमें 5 लिखना है। ठीक है, फिर से ब्रैकेट डालेंगे 2 इंटू 2 4, 2 2 4 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 9 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर S10 डालेंगे हम, S10 5 की वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे हम, और यहाँ पर 4 ब्रैकेट डालकर 4 भी वैसे ही लिखेंगे और प्लस भी लिखेंगे। 9 5 कितना आएगा, 9 5 आ जाएगा 45। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्लस सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये सारी चीज़ें आपको ख्याल में रख कर करना, ये चीज़ें आपको आ जाएंगे तो ये आपका करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना हमने कर लिया, तो अभी इसे हमें ब्रैकेट से बाहर निकालना है। S10 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर 5 ऐड करेंगे इंटू 45 प्लस 4 हो जाएगा 49 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर S10 हमें इसे मल्टीप्लाई, आपको ध्यान में रखना, हम कभी भी राइट साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने मल्टीप्लाई कर आंसर मुझे पता है तो मैं लिख देता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा फ्रेंड्स 245 आंसर। ठीक है, तो इसे हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया 245। आप एक बार मल्टीप्लाई कर चेक कर लेना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फर्स्ट हमें क्वेश्चन को समझना है, बाद में आंसर के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर -37 -33 -29 तो 12th टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम गिवन लिख लेंगे, तो आंसर आ जाएगा गिवन। फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है वही हमें लिखना है। यहाँ पर ये आपको मैंने लाइन से लिखा है, आप चाहे तो इस तरीके से भी स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू -37, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है, माइनस का भी ख्याल रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर माइनस दिया, सभी में माइनस है। ठीक है, और इसमें सिर्फ माइनस नहीं है। और हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d की वैल्यू मैं डायरेक्ट ही करूँगा, आपको d की वैल्यू चाहिए तो मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूँ। A2 माइनस A1 से हमें d की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर d की वैल्यू
A2 आ जाएगा -33 और A1 आ जाएगा -30। मैं डायरेक्ट दो को भी माइनस करके डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आप चाहे तो फर्स्ट माइनस कर लेना। यहाँ पर इसे माइनस है, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, तो इसलिए हम प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे आंसर। इसका आ जाएगा D इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारा। D की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 मिल गई। तो हमें N की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, वो है 12, ठीक है। और S12 हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर nth टर्म दिया हुआ है, तो इसलिए S12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें अभी भी नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे वी नो दैट, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है वी नो दैट, यानी कि हमें जो फॉर्मूला पता है उससे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यस ए इज इक्वल SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। ये आया हमारा फार्मूला। अब इसे फार्मूले से हमारे जो गिवन है इससे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर S12 है, तो S12 एज इट इज़ लिखेंगे, और n की वैल्यू क्या हुआ है 12 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, और ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू क्या है -37। माइनस का बिल्कुल ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। और n की वैल्यू जो प्लस ऐड करेंगे, प्लस के बाद ब्रैकेट, n की वैल्यू 12 माइनस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। और d की वैल्यू हमें मिली है 4, ठीक है। यहाँ पर फिर से इज इक्वल टू S12 की वैल्यू हम करेंगे S12 एज इट इज। यहाँ पर अब हमें इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा, तो हमें ये नहीं लिखना है, अभी 6 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हमने ऐड कर लिया, फिर से ब्रैकेट डालेंगे। 2 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसे आप ख्याल से मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पर मैं रफ में आपको दिखा देता हूँ, 2 इंटू -37, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। मुझे तो आंसर पता है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना, मुझे तो आंसर पता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा -74। आप इसे एक टाइम मल्टीप्लाई कर लेना, फिर से आ जाएगा यहाँ पर 12 माइनस 1 आ जाएगा 11 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर देगा, और इसके बाद का मैं इधर लिखूंगा, आप ख्याल से देख लेना। S12 इज इक्वल टू ब्रैकेट आएगा -74, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्योंकि प्लस का आइकॉन है प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान है। यहाँ पर 11 इंटू 4, यहाँ पर मैं रफ में आपको दिखाता हूँ, 11 इंटू 4 करना है आपको, मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट करना है, मल्टीप्लाई आपको इसमें चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर 11 इंटू 4 आ जाएगा यहाँ पर 44, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, S12 इज इक्वल टू डालेंगे 6 इंटू -20। ये कैसे आया मुझे पूछना नहीं, यहाँ पर ये कैसे आया मैं आपको एक टाइम बता देता हूँ, कई लोगों को डाउट रहता है। यहाँ पर माइनस इंटू प्लस आ जाएगा, माइनस क्योंकि यहाँ पर बिगेस्ट नंबर का सिग्नेचर हमें ऐड करना है, तो बिगेस्ट नंबर का सिग्नेचर है माइनस, और 2 को भी माइनस करना है हमें, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, तो माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 20 इज इक्वल, यस 12 इज इक्वल टू 6 इंटू -20, इसका आंसर आ जाएगा -180, क्योंकि बिगेस्ट नंबर का सिग्नेचर है, सिग्नेचर को भी हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया -180, तो इसका टोटल आंसर आ गया हमें -180, ठीक है। मैंने डिटेल से एक्सप्लेन करा दिया है। तो चलिए आगे का सम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन को समझना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और 200 टर्म्स, हमें 100 टर्म्स का जो है फाइंड करना है, ठीक है, 100 टर्म्स। तो हमें नेक्स्ट हम जाएंगे, तो अब हम फर्स्ट हम गिवन लिखेंगे। अच्छा। गिवन जो है ए की वैल्यू जो है क्या दी हुई है 0.6, ठीक है, ए इज इक्वल टू 0.6 लिखना, और डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। डी का फॉर्मूला जो है A2 माइनस A1 हो जाएगा, और डी इज इक्वल टू A2, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा, आप दोनों को माइनस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 1.1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप दोनों को माइनस करेंगे तो इसका 1.1 आएगा, ठीक है। डी हमें मिल गया 1.1, ठीक है। एन की वैल्यू हम लिखेंगे, एन इज इक्वल टू 100, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ एन
nth टर्म यानी कि 100 टर्म, ठीक है। और नेक्स्ट हम लिखेंगे यस 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें अभी फाइंड करना है, हमें अभी भी बिल्कुल नहीं पता है, हमें नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है फॉर्मूला यानी कि वी नो डैट यानी कि हमें फॉर्मूला जो मालूम है एस n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हमें अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे। एस 100 ऑलरेडी दिया हुआ है, यस 100 लिखेंगे और n की वैल्यू क्या दी हुई है 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और फिर से ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू क्या दी हुई है 0.6, ठीक है, प्लस का इकॉन, फिर ब्रैकेट n की वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इंटू नहीं आएगा 1.1 ब्रैकेट, ठीक है। तो हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50 और अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रफ में दिखा देता हूँ 2 इंटू 0.6 आपको करना है। इसका आंसर मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, आप इसे मल्टीप्लाई बाद में करना है ना, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। 1.2 आएगा इसका आंसर और प्लस 99 आएगा, क्योंकि इसे माइनस करेंगे तो 99 आएगा और इंटू 1.1 क्योंकि डी की वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर एस 100 इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट 1.2 अब हम इसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 108.9, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना एक बार, ये करेक्ट आंसर है या मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, तो ठीक है। एस 100 इज इक्वल टू 50 इंटू एस, जी हाँ फ्रेंड्स 50 इंटू, अब हमें इनको 2 को प्लस करेंगे तो हमें आ जाएगा 110.1, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आप इसे इन दोनों को प्लस यानी कि ऐड करके देख लेना। यस 100 इज इक्वल टू एस 100 इज इक्वल टू हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 50 इंटू 110.1 पॉइंट का भी ख्याल रखना है फ्रेंड्स। तो हमें अभी आंसर आ जाएगा 55 यानी कि 5505, इसका आंसर आ गया है 5505, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम क्वेश्चन चेक कर लेंगे। 1 डिवाइड, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर डिवीजन आ गया फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे सर, तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो ना, इसमें ये भी काफ़ी आसान से हम सिखा देंगे आपको। यहाँ पर फर्स्ट हम गिवन लिखेंगे, यहाँ पर गिवन आप लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर इतना जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है आपको इतना लिखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये रेफ़र नहीं करता, इसे भी आप कर देंगे तो हाफ मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। इतना करेंगे, ये ऊपर का लिख देंगे तो यहाँ पर इतना करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ इतना करेंगे। कई लोग ऐसा नहीं सिखाते, सिर्फ डायरेक्ट ऐसा दिखाते हैं, तो इतना करेंगे तो फुल मार्क्स, ठीक है। इतना भी करेंगे तो डायरेक्ट आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो गिवन लिख लेंगे हम a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। कैसा है वैसे ही लिखना है, हमें कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं करना। और डी का फॉर्मूला मैं आपको सभी में दिखाया हुआ है, a2 माइनस a1, तो अभी मैं वो फार्मूला सब नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा इसका डी का 1 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि डी का जो है a2 माइनस a1 आ जाएगा। तो हमें 1 ऊपर की वैल्यू फर्स्ट मल्टीप्लाई करना और नीचे की वैल्यू भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। और नेक्स्ट हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n इज इक्वल टू 11, ठीक है। और s 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें अभी भी बिल्कुल पता नहीं है। और नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट यानी कि हमें जो फॉर्मूला पता है वो लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 11 इंटू डी, ठीक है, ब्रैकेट। अब S 11 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे ही हमें लिखना है। कई लोग इंटू नहीं डालते, डायरेक्ट ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट का मतलब भी इंटू है, ठीक है। प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 ब्रैकेट फिर से डालेंगे। d की वैल्यू हमने फाइंड की है 1 डिवाइडेड बाई 60 ब्रैकेट क्लोज। S 11 इज इक्वल टू, तो अभी मैं आपको डायरेक्ट मेथड दिखाऊंगा 11 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर ख्याल से देख लेना। 11 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ लिखेंगे, पर डायरेक्ट मेथड हम अब मैं दिखा रहा हूँ, ख्याल से देखना, तो ठीक है।
ब्रैकेट ओके 2 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर 5 का एज इट इज़ लिखेंगे। सॉरी ये 5 नहीं है 15 है, मैं एक्चुअली 1 ऐड करना भूल गया था। ठीक है, ओके और यहाँ पर प्लस ऐड कर देंगे ना। यहाँ पर इसमें आ जाएगा 11 - 1 आ जाएगा 10, 10 1 10 आ जाए 10 1 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 60 एज इट इज़ हमें लिख देना है। और S11 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर सॉरी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर एज इट इज़ है एज इट इज़ ही लिखेंगे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा। यहाँ पर 11 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही आएगा। ठीक है, 60 ये, तो यहाँ पर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 18। यहाँ पर S11 आ जाएगा हमारा 33 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल से समझाया। आपको जो भी डाउट है आप चाहे तो हम मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा तरीके से अप्लाई करा दिया है। यहाँ पर आप इसे नोट्स में भी प्रेफर कर सकते हैं, यानी कि नोट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है।